पिरामिड्स एहराम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एहराम मिस्र का नाम आता है, जिन्हें आज से तकरीबन 2500 से 3000 मसीह कबल बनाया गया। मिस्र में गज़वा के मकाम पर बड़े 3 एहराम जिसमें खूफू, खाफरा और मेखावा दुनिया के अजायब में से एक हैं। इनमें से सबसे बड़े एहराम का नाम खूफू या चौपस है, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, यानी आज के दौर में 16 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। ये जब बनाया गया तो इसकी हाइट 488 फीट थी। एक मंजिल गिरने से इसकी हाइट 450 फुट रह गई है। इसकी तामीर में 25,000 किलोमीटर दूर चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए, जिसमें हर पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 3 टन तक जा पहुंचा। अगर खूफू के एहराम को 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क की चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। खूफू का एहराम 20 साल के कलील अरसा के अंदर तैयार हुआ और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को एहराम से 800 किलोमीटर दूर मौजूद शहर आसामा से लाया गया। और आज के दौर में हमारी तेज तरीन मशीनरी भी इन भारी तरीन पत्थरों को उठाकर इनसे किसी एहराम जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती। इवन कि हमारे हेलीकॉप्टर भी इस काबिल नहीं कि 300 टन वजनी पत्थर को उठा सके। इन एहरामों की बनावट अंदर से देखकर मैथमेटिक्स और जदीद साइंस हैरान रह गई है। आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को जब एहराम का डिजाइन तैयार करने को कहा गया तो इसे एहराम का डिजाइन और इसमें मौजूद मैथमेटिक्स के असूलों को तैयार करने में 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन पत्थरों को एक महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि उनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तस्वुर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर और उनके जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं कि एक सुई जा सके। इन एहरामों की बुनियादें तो चकोर हैं, लेकिन इनका पहलू तकून की तरह बने हुए हैं और ये तकून जाकर एक नुक्ते पर मिलते हैं और उसका हर एक जाविया बिल्कुल सीध के अंदर मौजूद है। और इन एहरामों की सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर अगर आंधी हो जाए या बारिश हो जाए, गर्मी हो या सर्दी, इनका मौसम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है और बिल्कुल एक जैसा रहता है। 3800 साल तक खूफू एहराम पर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का ताज रहा। तो फिर सवाल ये है कि आज से हजारों साल पहले जब किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था तो पिरामिड्स को किसने और क्यों बनाया? आज भी बहुत से साइंसदान इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर किसी के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं जो कि साइंसदान साबित कर सके। हाँ, अलबत्ता मफरूजात बहुत सारे हैं और मफरूजात के बारे में हम जानते हैं कि वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर राय नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें उस वक्त के बादशाह जिन्हें फिरौन कहते थे, ये लोग इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तैयार करते, क्योंकि इनके यहाँ एक रस्म थी कि मरने वाले फिरौन के साथ उसके खजाने, खाना पीना, मुलाजिम और दीगर नौकरों को साथ दफना दिया जाता, क्योंकि उनका मानना था कि वो मरने के बाद एक बार फिर से बेदार होंगे और उन्हें सब चीजों की उस वक्त जरूरत पड़ेगी। जबकि कुछ साइंटिस्ट इन्हें एलियन से जोड़ते हैं जो किसी जमाने में जमीन पर उतरे और उनके स्ट्रक्चर को अपनी ताकत और निशानी के तौर पर जमीन पर बनाया। लेकिन आज भी ये एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि एहराम मिस्र सिर्फ मिस्र के अंदर मौजूद नहीं जैसा आम तौर पर बताया जाता है, बल्कि ये एहराम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक के समंदर के अंदर भी इन एहरामों की तरह की कई शक्लें मिलती हैं। मिस्र में 100 के करीब एहराम मौजूद हैं, मगर इससे भी ज्यादा सूडान में है। इसके अलावा 30 के करीब मैक्सिको के अंदर मौजूद हैं, जिसकी शेप के अंदर थोड़ा सा फर्क तो है, लेकिन इन सब का बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इस बारे में अपनी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि ये एहराम तूफान नूह के वक्त भी मौजूद थे और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल इस तरह जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से हैकल सुलेमानी तामीर करवाई। कहा जाता है कि एहराम मिस्र की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले तकरीबन 14,000 साल पहले की है, जमीन पर बसने वाली एक मखलूक के हाथों हुई, यानी जिन्नात से, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर सिर्फ जिन्नात बसते थे, जिसका हवाला हमें कुरान पाक की सूरत अल-बकरा से मिलता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने सवाल किया, ऐ अल्लाह, क्या आप जमीन पर फिर से ऐसी मखलूक को बनाने वाले हैं जो जमीन पर फिर से फितना और फसाद बर्पा करेगी? यानी इंसानों के बनने से पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज समुद्री पानी का तूफान नाजिल हुआ, उस दिन रजब की 1 तारीख थी और उस तूफान में शदीद बारिश भी हो रही थी। जमीन से भी पानी उबल रहा था
अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती तैयार फरमाई वो 10 रजब को तैरने लगी और उस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिसमें से 2 नबी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ रख लिया और इस कश्ती की एक तरफ मर्द और एक तरफ औरतें बैठी थी। इस वक्त पानी सबसे बड़े पहाड़ से 30 हाथ ऊंचा हो गया, यानी जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 महीने के बाद कश्ती तुर्की में मौजूद जोदी पहाड़ पर आकर ठहर गई, जिसके निशान आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ ने इसके निशान को हजारों सालों तक बचाए रखा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर बसाया गया। इस शहर का नाम सोखल समानील था। ये बस्ती इराक के शहर जबल नामान के करीब मोसल में वाक़या है। इस तूफान में ऊंची इमारतें जो कि मीनार और गुम्बद की तरह दिखाई देती थी बाकी रह गई थी, जिन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त रोए जमीन पर इन इमारतों के अलावा कोई इमारत सही और सालेह मौजूद न थी। ये एहराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कबल 6000 साल पहले के बने हुए हैं और ये कौम जिन ने तामीर की, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 60,000 कबल जमीन पर इंसानों की तरह बसते थे। अगर देखा जाए तो जिन्नात जैसी कौम इस तरह की तमीरात की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इसके बाद उनकी कोई भी तामीर हमें नजर नहीं आती कि जिसके बारे कहा जाए कि ये जिन्नात ने बनाई हुई है। बैतुल मुकद्दस के बारे में अगर कहा जाए तो वो जिन्नात की बनाई हुई है, तो वो जबरी तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात से तामीर करवाई गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि 1500 साल पहले जब इंसानी कौम ने रूए जमीन को नहीं छुआ था, तब जिन्नात को जबरी काम करने पर किसने मजबूर किया? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं जानते, क्योंकि इसका जिक्र ना तारीख में मौजूद है ना कोई टाइम टेबल। इस बारे में कहा जा सकता है कि इस बात का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो क्या मिस्री कौम इन तामीरात के बानी नहीं थे, यानी कि मिस्री कौम इसको बनाने वाली नहीं थी? क्योंकि मिस्री कौम आज से 5000 साल कबल मसीह दरियाए नील के किनारे आबाद हुए। और दूसरी बात ये कि एहराम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, न सिर्फ मिस्र के अंदर। तो क्या अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तामीर के जिम्मेदार हैं? क्योंकि 250 टन पत्थरों की सतह को रूए जमीन से 6000 फुट ऊपर लेकर जाना आजकल के दौर के अंदर हेलीकॉप्टर से भी ये नामुमकिन है। हत्ता कि 250 टन पत्थरों को 6000 फुट ऊपर ले जाया गया। इसके बाद इन एहरामों को ऊपर ले जाया गया, या फिर वाकई तौर पर इसे खलाई मखलूक या कारनामा समझा जाए। खिलाफत अब्बासिया के 7वें खलीफा ममनून रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी दुनिया के वो अकेले ऐसे बादशाह हैं जिनको इल्मी और तहकीकी काम करने का शौक था। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो भी शख्स उनके लिए किताब लिख कर लाएगा या किसी गैर मुल्की जबान का अरबी में तर्जमा करेगा तो वो उन्हें उस किताब के वजन के बराबर सोना इनाम देंगे। इसलिए दुनिया भर के स्कॉलर मामून रशीद के पास इकट्ठे हो गए। इस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के कब्जे में था जब खलीफा को मौजूदा अजीबो गरीब इमारतों का पता चला, और साथ में ये भी पता चला कि उसके अंदर मिस्री बादशाहों के खजाने के साथ साथ दफनाया गया है। तो मामून रशीद ने अपने साथ सैकड़ों रिसर्चर को लेकर इस जगह के लिए निकला और आजकल जहां अबू महलूल का मुजस्मा है उसके ऊपर पड़ाव डाला। इनको सबसे ज्यादा मायूसी तब हुई जब इनको एहराम के अंदर दाखिल होने का रास्ता मौजूद न मिला। आखिरकार खलीफा ने एहराम को तोड़ने का हुक्म दिया ताकि रास्ता कायम किया जाए, लेकिन एहराम इतने मजबूत थे कि उन पर कोई चीज असर नहीं कर रही थी। फिर भी उन्होंने ये तरीका निकाला कि पहले पत्थरों को गर्म करते हैं और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे पत्थर तरुख हो जाते हैं, और इस तरह से 1 फुट के हिसाब से रोजाना रास्ता बनाने लगे। आखिरकार इनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हो गई, लेकिन यहाँ खजाना की दूर की बात है मम्मियाँ भी मौजूद न थी। मामून रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वापस चला गया और सारा का सारा काम वहीं रह गया। यहाँ की आबादी तोहम परस्ती की वजह से इनके करीब जाना पसंद नहीं करती थी। तो फिर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बादशाह इतने दिन पड़ाव डाल कर गया है और इसे कुछ नहीं हुआ, तो उनका खौफ और डर खत्म हो गया। इसके बाद यूं हुआ कि एहराम के ऊपर के लगे टाइलों को लोगों ने उतार लिया। नाज़रीन किराम, एहराम में मिस्र एक ऐसी पहेली है जिसको हल करने के लिए आज हमारी मौजूदा साइंस और मौजूदा दौर की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी में इंसान की अकल नाकाफी है, लेकिन कोशिश और खोज इंसान की फितरत में शामिल है और देखना ये है कि इंसान की फितरत इसे कहाँ तक ले जाती है। मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिन्नात ने तामीर करवाया। ये जिन्नात जिन्हें ताकत
طاقت کا کام ہے انسان جیسی مخلوق کا کام نہیں بلکہ جنات کا کام ہے جو طاقت میں بے مثال ہو۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہو، اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست احتشام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔